नमस्ते बच्चों। बीरबल की स्वर्ग यात्रा। बीरबल गए थे स्वर्ग। कैसे? आइए सुनाती हूं मैं अम्मू अम्मू एंड यू चैनल पर बीरबल की स्वर्ग यात्रा। बीरबल राजा अकबर के दरबार में बहुत ही चहेते मंत्री थे। किसके चहेते? राजा अकबर के। लेकिन बाकी मंत्री उससे बहुत जलते थे। बड़ी ईर्ष्या से जल भुन जाते जब आम आदमी भी बीरबल की इतनी तारीफ करते। तो उन्होंने, जो मंत्री थे, दूसरे मंत्री, उन्होंने मिलकर एक षड्यंत्र रचा। उस षड्यंत्र के तहत वो पहुंचे नाई के पास, जो राज दरबार का नाई था। राज दरबार का अर्थात राजघराने का, राजा का। पीढ़ियों से उसका परिवार सम्राट अकबर के पूर्वजों के बाल काटता था और अब आजकल ये काटता था। नाई पहले तो राजी नहीं हुआ षड्यंत्र को सुनकर, लेकिन जब पता चला कि ढेर सारा इनाम मिलेगा तो राजी हो गया। अगली बार जब सम्राट अकबर ने अपने बाल कटवाने के लिए बुलाया नाई को, नाई ने बाल काटते काटते बात छेड़ी। कहा, महाराज, आप तो बहुत बड़े सम्राट हैं, हमेशा सबका भला चाहते हैं, आपकी सारी प्रजा कितनी खुश है, लेकिन आपने क्या कभी अपने पूर्वजों की भलाई के लिए कुछ किया? अकबर नाराज हो गए। बोले, क्या मतलब? मेरे पूर्वज तो चले गए स्वर्ग, मैं क्या कर सकता हूं? आलमपना, मेरे पास एक जादूगर है जिनसे मैं मिला। वो तो किसी को भी स्वर्ग भेज सकते हैं। स्वर्ग जाकर कोई बहुत ही चतुर व्यक्ति आपके पिताजी की का हालचाल पूछ सकता है, आपके पूर्वजों का हालचाल पता कर सकता है और आकर आपको बता सकता है। अकबर ने सुना, बोले, सच में? हाँ जहांपना, वो जो जादूगर है ना, वो सब इंतजाम करता है और फिर शमशान भूमि में जाकर चिता तैयार करता है। चिता में उस व्यक्ति को बैठाकर आग जलाता है और धुएं के साथ वो व्यक्ति सीधे स्वर्ग पहुंच जाता है। वहां से सारी खबर लेकर वापस वो आकर आपको आपके पिताजी का और पूर्वजों का सब हालचाल बता देगा। अकबर तो बड़े खुश हो गए। तुरंत अपने चहेते मंत्री बीरबल को बुलाया। अब नाई ने क्या कहा था जाने से पहले? महाराज, एक बात मैं बताऊं, इस योजना के लिए बहुत ही काबिल व्यक्ति की जरूरत है और ऐसा काबिल तो बीरबल ही हो सकता है, उनके जैसा काबिल तो कोई नहीं है। अब अकबर ने जब बीरबल को बुलाया तो ये बात उसको बताई। बीरबल ने कहा, महाराज, ये तो बहुत ही काबिले तारीफ योजना है। किसने बताई? किसकी योजना है ये? सम्राट बोले, अरे ये हमारे नाई की योजना है। बीरबल बोले, बिल्कुल, मैं जाने को तैयार हूं। 1 महीने का वक्त चाहिए और बहुत सारे पैसे चाहिए, क्योंकि इतने लंबी यात्रा पे जाऊंगा, बहुत खर्चा हो जाएगा और 1 महीने में मैं अपने परिवार का सारा इंतजाम कर दूंगा, जिससे कि मेरी गैर हाजिरी में उनको कोई परेशानी ना हो। हाँ हाँ, 1 महीने तैयारी कर लो बीरबल। और जितनी भी धनराशि मांगी थी सम्राट ने बीरबल को दे दी। बीरबल अपने घर गए, धनराशि को रखा और क्या किया? शमशान भूमि से अपने घर तक एक नीचे, जमीन के नीचे लंबी सी एक गुफा खोद दी। खोद के ऊपर से ढक दिया। वो जो चोर रास्ता बनाया शमशान भूमि से और लेकर बीरबल के घर तक, बिल्कुल सीधा रास्ता था। और बीरबल अपनी दाढ़ी और बाल बढ़ाने लगे। 1 महीने में बहुत सारे लंबे बाल हो गए। तब बीरबल पहुंचे अकबर के पास और बोले, जहांपना, मैं जाने को, मैं तो बिल्कुल तैयार हूं। महाराज बोले, अभी तो तुमको भेजा नहीं।
महाराज आप भूल गए हैं, 1 महीने पहले आप ही ने तो वो जो जादूगर था उससे पूजा करवाई थी और मुझे स्वर्ग भेजा था। असल में क्या हुआ था कि जादूगर ने चिता जलाई, उसमें आग जलाकर बीरबल को बैठा दिया। बीरबल चुपचाप चिता के अंदर से उस चोर रास्ते से अपने घर पहुंच गए। अकबर बड़े परेशान हो गए और परेशान होकर अकबर को समझ में नहीं आया कि अब ये बीरबल कितने दिनों में आएंगे, और राजा अकबर हो गए बीमार। बीमारी में वो भूल गए कि ऐसे बीरबल गए थे ऊपर चिता से। उनको लगा कि पता नहीं क्या हो गया। जब बीरबल को देखा दाढ़ी बाल बड़े हुए, अकबर बड़े खुश हो गए। बोले अरे बीरबल तुम आ गए, सब कुछ याद आ गया, तुम स्वर्ग से आ गए। हाँ महाराज, कैसे हैं मेरे अब्बा हुजूर और बाकी सब लोग? अरे सब बड़े मजे में हैं महाराज, बस एक समस्या है। समस्या क्या है, जल्दी बताओ, मैं दूर करता हूं। वहां पर कोई नाई नहीं है, देखिए मेरा हाल। तो वहां पर अगर नाई का बंदोबस्त हो जाए। हाँ हाँ, हमारे नाई से अच्छा और कौन होगा, चलिए नाई को भेजा जाता है। जादूगर को बुलाया जाए, नाई को स्वर्ग में भेजा जाए, नाई सबके बाल कटवा के वापस आ जाएगा, जैसे हमारे बीरबल आ गए। और ऐसा कहकर नाई को बुलाया गया। नाई ने जब सुना, उसके तो पैरों के तले से जमीन ही खिसक गई, लेकिन क्या करता, चिता पर बैठाया गया, आग जली, जल भुनकर नाई का तो हो गया काम तमाम। और बाकी सब मंत्रियों ने जो देखा, उनके मुंह में लग गया ताला। बीरबल की बुद्धि का सब लोहा मान गए और बीरबल खुशी खुशी अपने घर चले गए। उनको उतनी धनराशि भी मिल गई और अकबर बीरबल से और खुश हो गए कि वो स्वर्ग से अपने पूर्वजों और उनके अब्बा हुजूर की खैरियत लेकर आए थे। मजेदार कहानी ना, ये सब समझदारी का खेल है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए बच्चों, बेल आइकन को प्रेस करिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जल्दी फिर आऊंगी, तब तक अमू का इंतजार करिए। अमू कहती है टाटा।